फोकस कर दे पहले। Hi students, this is Sandeep here and you are watching Rola Tuition Club, and today we will deal with a very important topic, function। ये आपका बेटा 11th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है ये टॉपिक। और मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि सर हमें फंक्शन रिलेशन समझ में नहीं आता, और फंक्शन रिलेशन अगर पता लग गया क्या फंक्शन है तो फिर डोमेन और रेंज तो बिल्कुल बच्चे बोलते हैं भाई ये तो होगा ही नहीं। तो बेटा अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आप डोमेन और रेंज बिल्कुल आसानी से निकाल पाएंगे, लेकिन बस आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी है और ध्यान से समझना है। तो बेटा आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना एक कॉमन टॉपिक जो आपका +1 +2 में दोनों में है, फंक्शन। फंक्शन के बारे में आज पहले फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे बेटा, फिर डोमेन और रेंज के बारे में। फंक्शन होता क्या है? फंक्शन बेटा एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है ये भी, लेकिन उसमें एक स्पेशल टाइप होती है। वो टाइप क्या है उसको समझने से पहले एक मैं आपको एग्जांपल यहाँ पहले लेके चलेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे। देखिए बेटा, सपोज करिए यहाँ पर हमने क्या है कुछ इंग्रेडिएंट्स ले लिए, जैसे हमने बेटा यहाँ पे एप्पल ले लिया है, एप्पल, मैंने लिया मैंगो, और मैंने लिया ऑरेंज। और जो हमारा फंक्शन होता है ना बेटा, वो मशीन की जूसर मशीन देखे ना, सुजाता वाली, किसी के घर बजाज वाली होती है, तो हमने ये मान लिया कि भाई जो फंक्शन है वो क्या है, एक मशीन की तरह होती है। एक्चुअल क्या है, मैथ में मशीन का काम ही करता है जो फंक्शन, इसको एफ से डिनोट करते हैं। बेटा यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक मशीन लगा ली है, ये मशीन हो गई है हमारे पास, और ये है एफ, यहाँ पे क्या हो गया अपना एफ हो गया है। अब क्या हो गया, ये एफ हो गया तो क्या करें, कुछ इंग्रेडिएंट यहाँ पे डालेंगे, कुछ इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे, जैसे एप्पल है, मैंगो है, ऑरेंज है, यहाँ डालेंगे मशीन के अंदर, और फिर क्या निकलेगा बेटा, एप्पल जूस और मैंगो जूस और ऑरेंज जूस, ये आपका निकलेगा। भाई आपने यहाँ पे एप्पल डाले एप्पल जूस, यहाँ पे आपने फिर क्या डाला था, मैंगो तो मैंगो जूस, फिर आपने ऑरेंज डाला तो ऑरेंज जूस, ऐसे हो जाएगा बेटा। अब देखिए इसके अंदर क्या कुछ इंग्रेडिएंट डाले हैं और कुछ चीजें मिली हैं। अब बेटा इसमें कुछ चीज डाली है और कुछ चीज मिली है अपने को, तो जो ये जो हमें डाला है ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये है इंडिपेंडेंट, ये है सभी के सभी इंडिपेंडेंट। ये बेटा क्या हो गया, हमारे इंडिपेंडेंट है और ये किसी पर आश्रित नहीं है। लेकिन बेटा अगर हम इसके आउटपुट की बात करें, क्या बेटा इनपुट है, इनपुट, और ये है बेटा आउटपुट। जो इनपुट डाला था वो किसी ऊपर डिपेंड नहीं था, लेकिन ये आउटपुट डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है, इंग्रेडिएंट, एप्पल डाला तो एप्पल जूस, मैंगो डाला मैंगो जूस, ऑरेंज डाला ऑरेंज जूस। तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट। जो ये डाले थे ना इंग्रेडिएंट, उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा, किस तरह का माल डालेंगे उसी तरह का जूस मिलेगा, ये हो जाएगा डिपेंडेंट। जो ये वैल्यू डाली जाती है ना बेटा, ये होती है, इसको हम x से, मान लो f फंक्शन x का है तो हम इसको x लेके चल पड़ते हैं। अब एप्पल मैंगो की जगह x ले लो, x की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है बेटा, इंटीजर हो सकती है, कोई रियल नंबर, रैशनल नंबर। तो क्या करेंगे, x हमने डाला, ये हो गया इनपुट, और fx में यहाँ डाला फंक्शन, ये क्या एक मशीन है, मशीन में x डाला और जो निकलेगा fx बन के वो क्या हो जाएगा y। तो बेटा क्या हो जाता है, हमारे पास जो x वैल्यू डाली जाती है ना हमारे को, इसको बोलते हैं हम डोमेन, ये होता है डोमेन। और जो बाहर जो निकलेगी वैल्यू आउटपुट, वो क्या हो जाता है रेंज। बस आपको इतना ध्यान रखना है, फंक्शन में जो वैल्यू डाली जाती हैं दीज आर डोमेन, इनपुट, और जो बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा, वो आउटपुट हो जाएगा। डोमेन और रेंज के बारे में हमने ये भी पढ़ा। अभी इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक बार क्या मैं आपको ये बता देता हूँ, फंक्शन की डेफिनेशन जो मैंने बताई थी उसको थोड़ा इजी कर देते हैं, किस तरह का फंक्शन, फिर दोबारा इसी पे चलेंगे। उससे पहले एक चीज छोटी सी समझ लेते हैं हम। बेटा सपोज करिए इधर हमने बच्चों का नाम लिखा है, कुछ बच्चे हमारे पास हैं, चिल्ड्रन हैं, और इधर बेटा मदर,
और यहाँ पे जो चिल्ड्रन है उनका नाम लिखते हैं बच्चों का श्याम, राम, अनिल, सुनील, कविता। इधर क्या बच्चे हैं ये बेटा, ये कुछ चिल्ड्रंस हैं, उनका एक सेट हमने बना दिया, सेट हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। और यहाँ बेटा उनकी मदर्स हैं, कोई भी इनकी मम्मी नहीं है, ये कुछ माताओं के नाम यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे सीता, गीता, सीता हो गया, गीता हो गया। उसके बाद हम लेके चल पड़ते हैं यहाँ पर अनु और पूजा और सरिता, ये मदर्स है। तो बेटा यहाँ इस बात को अगर कंसेप्ट को आपने समझ लिया तो फंक्शन आपको पता लग जाएगा देखते ही कि भाई ये फंक्शन है या नहीं। बड़े सीधे इजी मेथड में मैं आपको बता रहा हूँ। करेंगे क्या, मुझे एक बात बताइए, इधर से अगर हम लेके चलते हैं तो देखिए, अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई श्याम और राम दोनों की मदर क्या है, यहाँ पर सीता है, अनिल की मम्मी गीता है, सुनील की मदर अनु है और कविता की मदर पूजा है, और सरिता का कोई बच्चा नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। कुछ औरतें ऐसी हो सकती है जिसके बच्चे ना हो, ठीक है भाई, सरिता का कोई बच्चा नहीं है तो ये बिल्कुल ठीक कंडीशन है, ये फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन है। क्यों फंक्शन क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें ठीक है ये बात जो हमने बोली है भाई, किसी दो बच्चे हो सकते हैं, दो बच्चों की मदर हो सकती है, प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसी तरह हम क्या हो सकता है, हमारा ये श्याम क्या हो गया, उसका सीता के साथ हो गया, राम है उसकी मदर भी जो क्या हो गई, सीता हो गई, अनिल की क्या हो गई, अनु, इस तरह हमारी मदर्स हो गई। ये तो हो गया अपना बेटा करेक्ट, ठीक है बात, आप मान के भी ठीक है। लेकिन बेटा अगर मैं ये कह दूं, अगर बेटा मैं ये कह दूं आपको, अगर मैंने इसको यहां से ऐसे कर दिया, अगर मैं मान लो ये कर दिया मैंने, और मैं ये लिख दूं बेटा यहाँ पर कि भाई ऐसी दूसरी कंडीशन ये आ जाए कि भाई श्याम है उसकी मदर सीता है, राम की मदर भी सीता है, अनिल की मदर है वो गीता है, और सुनील की मदर अनु है, और पूजा और सरिता दो लड़के, उनके कोई बच्चे नहीं औरतों के, लेकिन कविता है उसकी कोई मदर ही नहीं है। ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है भाई? एक बच्चा है जिसका नाम कविता है और उसकी कोई मदर ही नहीं है, ये पॉसिबल है? नहीं है ये पॉसिबल। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, फर्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ मेमोराइज कर लीजिए कि जो इधर वाला सेट होगा, जो आपका कौन सा सेट होगा, इधर वाला फर्स्ट सेट जो होगा, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगा, उसके सभी के सभी एलिमेंट्स दो है दूसरे वाई से जुड़े होने चाहिए। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, जो आपका इनपुट है, जो आपका इनपुट है, इनपुट के अंदर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। इनपुट डालोगे तभी तो आउटपुट मिलेगा, तो इनपुट तो डालना जरूरी है। तो हमेशा इधर से जो है बच्चे हैं, अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो सब बच्चों की मदर होना जरूरी है। तो जितने भी बच्चे हैं वो किसी ना किसी मदर से जरूर जुड़ेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई बच्चा है और उसकी मदर ही ना हो। तो पहला तो केस होगा क्या, यहाँ मैं आपका थोड़ा सा मैथमेटिकल लिख लेता हूँ, यहाँ पर एवरी एलिमेंट ऑफ x will associate with unique element of y. Every element of x will associate with unique element of y. अब देखिए यूनिक का, और मैं आपको बताऊंगा कैसे, एक बार इसको देख लेते हैं। मतलब ये है कि भाई यहाँ का जो एलिमेंट होगा वो सब के सब क्या होंगे, इस साइड जुड़ेंगे। अब दूसरा एक मैं आपको पढ़ा देता हूँ, दूसरी हो क्या कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये कहता हूँ, अगर मैं आपको ये कह दूँ कि भाई मैंने अगर ये कह दिया यहाँ पे, अगर मैं इस कंडीशन को लेकर के मैंने आपको ये बता दिया कि भाई यहाँ पर क्या हुआ, पूजा और सरिता दोनों का यहाँ जोड़। अगर मैं ये कहूँ भाई कविता नाम की लड़की है, उसकी दो मदर है, पूजा और सरिता, ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या एक बच्चे की दो मदर हो सकती है? नहीं। मदर का मतलब ये नहीं है कि बेटा कई बार फादर है उसने दूसरी शादी कर ली है उसके, वो नहीं, एक्चुअल रियल नेचुरल ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई एक बच्चे की दो मदर हो, ये नेचुरल नहीं हो सकता। तो बेटा ये कंडीशन भी, एक तो कंडीशन क्या है, एक तो कंडीशन ये है कि कोई भी बच्चा बगैर मदर का नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन क्या है
किसी बच्चे की दो मदर नहीं हो सकती। दो मदर का मतलब एक बच्चा दो मदर से नहीं जुड़ सकता। वही मैंने दूसरे यहाँ पे जो हमारी कंडीशन आई है, पहली कंडीशन तो क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स विल एसोसिएट क्या करेगा, हर एलिमेंट क्या करेगा। एक बार मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ इस कंडीशन को, ताकि आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे। और देखिए इसको क्या है हमारा, एक बार मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसको बड़ा बड़ा, ताकि आप बच्चे बिल्कुल अच्छे से देख पाए। पहली पूरी कंडीशन क्या थी, एवरी एलिमेंट्स ऑफ एक्स, यानी एलिमेंट का, किसका, एक्स का हर एलिमेंट, ये वाला ना जो इसको एक्स मान लेते हैं, ये हमारे पास वाई, ये यहाँ पे फंक्शन है। तो हर एलिमेंट एक्स का, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स शुड बी एसोसिएटेड शुड बी एसोसिएटेड, जुड़ा होना चाहिए विद, किसके साथ, ये तो पहली बात हो गई, सारे जुड़े होने चाहिए, लेकिन यूनिक, हर एक जैसे यूनिक मदर होते हैं ना भाई, राम की, श्याम की, सुनील की। यूनिक का मतलब ये नहीं बेटा कि अब क्या सर राम और श्याम की एक ही मदर है, तो एक ही, लेकिन दोनों की है तो एक मम्मी। भाई श्याम की कितनी मदर है, एक। राम की कितनी मदर है, एक ही तो मदर है। तो बेटा क्या होना चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स शुड बी एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। बस इतना सही खेल है। एक्स के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, यूनिक का मतलब एक एलिमेंट के साथ जुड़ेंगे वाई के अंदर। जैसे एक बच्चे की, कोई बच्चा है उसकी एक ही मदर होगी, किसी बच्चे की दो मदर नहीं हो सकती। इसी तरह इसमें क्या होगा, कोई भी दो एलिमेंट यहाँ के इसके साथ जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ के दो एलिमेंट इधर नहीं जुड़ेंगे। मतलब एक बच्चे की दो मदर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक बच्चा है उसकी दो मदर पॉसिबल नहीं है, यानी एक बच्चा यहाँ दो एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ सकता, पहली बात। दूसरा, यहाँ पर कोई बच्चे का नहीं, यानी कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो सकता जिसकी मदर ना हो। तो कंडीशन आपको क्लियर हो गई है। दो, पहली इधर कोई बचना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे होते हैं, कोई बच्चा बगैर मदर का नहीं हो सकता। दूसरा, यहाँ से कभी भी एक एलिमेंट दो के साथ नहीं जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक बच्चे की दो मदर पॉसिबल नहीं है। दो ही कंडीशन है जो आपको याद रखने के लिए, दो कंडीशन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा एक फंक्शन होगा, वो एक फंक्शन होगा, पक्का एक फंक्शन होगा। अब इसी से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, एक ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। और आपकी जो एक्सरसाइज है 2.3 है एनसीईआरटी में, वैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, आप किसी भी कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिजन में कहीं से भी स्टेटमेंट उठा करके इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी मैं इस कंसेप्ट को करूंगा यहाँ पर। तो एक बेटा इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, हम एक स्पेस खाली कर लेते हैं कुछ देर के लिए। यहाँ हमने एक छोटा सा स्पेस खाली कर लिया है। अब आप यहाँ इस स्पेस में फोकस करेंगे, सिर्फ इस स्पेस में। यहाँ आपको ये बताना है कि फंक्शन है या नहीं है। अभी देखिए हम एक स्टेटमेंट लेके चलते हैं। उसने बताया भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन और नॉट, रीजन भी में बताना है। उसने क्या दे दिया है, फर्स्ट पार्ट है बेटा, ये आपका एक्सरसाइज आपकी जो है 2.3 है एनसीईआरटी मैथ में 2.3 आपकी ये लेके चलते हैं। क्लास आपकी यहाँ पर +1 है, +1 क्लास में 2.3 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में उसने बोला है कुछ। मैं यहाँ पर इनको डायग्राम से दिखा लेता हूँ एक बार। सेट को, एक सेट यहाँ पे है, एक सेट यहाँ पे है। f(x) कोई फंक्शन है बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू है और यहाँ पे y की वैल्यू है। अभी उसने पहले बोला बेटा 2, 5, 8, यहाँ पे है बेटा 2 है, 5 है और 8 है। 2 है, 5 है, 8 है, 11 और 14 और 17, 11 है, 14 है और 17 है। उसने कहा भाई दूसरी साइड है हमारे पास क्या है, ये किससे जुड़े हैं, 1 है, यहाँ पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखेंगे 1 है, और बेटा सब 1 के साथ जुड़े हैं, 1 1 1 बेटा। ये भी 1 से जुड़ा है, 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 ये भी 1 से जुड़ा है और ये भी 1 से जुड़ा है। इस तरह का उसने हमारे को एसोसिएट किया है। अब मुझे एक बात बताइए भाई, हमारी दो कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी, एक तो इधर कोई बच्चा बचना ही चाहिए, एक भी बच्चा नहीं बचा, अभी सबकी मदर है। दूसरा, इधर वाला कोई भी एक बच्चा, उसकी दो मदर नहीं होनी चाहिए। देखो ये बच्चा है, इसकी मदर क्या है 1, यानी इधर वाला कोई भी दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट दो के साथ जुड़ा नहीं जुड़ा भाई। पहली कंडीशन तो क्या हुई, यहाँ कोई बचा नहीं, हर बच्चे की एक मदर है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी भाई, यहाँ पे एक बच्चा दो के साथ नहीं जुड़ा होना चाहिए। देखो इनमें से सब एक के साथ जुड़े हैं, 2 भी 1 के, एक ही तो एलिमेंट है। अगर सबको भूल जाए, 17 को देखें 1 के साथ, 14 सब 1 के साथ है नहीं, इधर का हर एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है और यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा। और हम लिखेंगे
यहाँ पर क्या हमें लिखना पड़ेगा, बड़ी सिंपल एक बात लिखेंगे हम यहाँ पर, हम लिखेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज एसोसिएटेड with यूनिक एलिमेंट ऑफ y। x का हर एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा फंक्शन नहीं होता। तो बेटा इस तरह हम बता सकते हैं हमारा फंक्शन है या नहीं है। तो बेटा हम अपना आप जब आपको पता लग गया वो अच्छे से क्या फंक्शन होता है, कैसे हम फंक्शन को देखेंगे फंक्शन है या नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने डोमेन रेंज की तरफ। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ साथ में फंक्शन वाले भी करता रहूंगा। अब आ जाते हैं मशीन पे, हम जो हम पहले लेके चले थे मशीन के ऊपर हमारा टॉपिक था भाई मशीन क्या है, किस तरह काम करते हैं, डोमेन रेंज पर आ जाते हैं। मेन जो हमारा फोकस वो रहेगा मेन डोमेन और रेंज पर। ये तो बड़ा आसान है फंक्शन को ढूंढना, फंक्शन है या नहीं है, बस ये देखना है सभी एलिमेंट जुड़े हो और एक के साथ जुड़े हो। अभी हमारे पास यहाँ पे क्या था बेटा, ये एक्स की वैल्यू थी यहाँ पे और वो डिपेंडेंट थे। क्यों डिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट क्यों थे, क्योंकि ये तो फ्रूट लेना अभी ये किसी पे डिपेंड नहीं है। लेकिन जूस निकलेगा वो किस पे डिपेंड था भाई, फल कौन सा डाला है, एप्पल डालेंगे एप्पल जूस, मैंगो डालेंगे मैंगो जूस, ऑरेंज डालेंगे ऑरेंज जूस। तो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, जो इनपुट हम डालेंगे वो क्या हो जाएंगे, डोमेन। उनको क्या बोलेंगे, डोमेन बोल देंगे बेटा, डोमेन। और बेटा जो आउटपुट निकलेगा यानी इंग्रेडिएंट डालने के बाद जो जूस निकलेगा बेटा उसको बोल देंगे हम रेंज। तो फंक्शन की रेंज, फंक्शन में पता चल गया क्या होता है, फंक्शन का मैंने आपको बता दिया हर एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए। फंक्शन में पता लग गया। अब फंक्शन तो पता लग गया, अब डोमेन रेंज क्या होगी, इनपुट जो डालेंगे हम वो क्या हो गया डोमेन, और बाहर जो निकलेगा वो हो गई रेंज। तो डोमेन रेंज के बारे में हमें पता लग गया। लेकिन अभी जरा रुकिए, जरा सा रुकिए और ध्यान दीजिए। अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे कुछ शरारती बच्चे होते हैं, अगर मैं मशीन के अंदर डायमंड डाल दूं या फिर डायमंड मैंने डाल दिया, डायमंड की जगह मैं कोई मान लो वुड्स ट्री होता है या लकड़ी होती है वो इसके अंदर डाल दूं तो क्या होगा बेटा, मशीन क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। सभी इंग्रेडिएंट भाई आपकी जूसर मशीन है, जूसर मशीन में आप मैंगो शेक बनाते होगे जरूर, एप्पल डाल लेते होगे, ऑरेंज जूस बना लेते होगे। लेकिन क्या कभी आपने पत्थर डाले, स्टोन डाले इसके अंदर, स्टोन अगर मैं डाल दूं तो स्टोन का जूस निकलेगा, नहीं निकलेगा, टूट जाएगी मशीन भाई। तो हर एक चीज डोमेन नहीं हो सकती, हर एक चीज डोमेन नहीं हो सकती। कुछ भी ऐसा नहीं कि वैल्यू डाली और मिल गई। आपको वो सारे ऐसे कैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, बड़ा अच्छा सा है। कोई फंक्शन है मान लो सपोज करिए fx, और fx के अंदर मैंने ले लिया यहाँ पर अंडर द रूट x माइनस, मान लो मैंने ले लिया फिर 2 माइनस एक्स कर लेते हैं, 2 माइनस एक्स। अगर मैंने यहाँ x की वैल्यू 3 रख दी, मैं अगर x इक्वल टू 3 रखूं सपोज करो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस 3 आ जाएगा। यानी मैंने यहाँ पे अगर अपने यहाँ पे इंग्रेडिएंट 3 डाल दिया, 3 मैंने डाला, और 3 डालने के बाद आके हमेशा ध्यान रखना y की जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हमेशा एक रियल नंबर होनी चाहिए, एक रियल नंबर होनी चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए फंक्शन, ठीक है। रेंज शुड बी डिफाइंड, ये क्या होना चाहिए, y, या लिखेंगे हमारे पास रेंज शुड बी डिफाइंड फॉर ऑल इमेजेस, फॉर ऑल डोमेन बोल सकते हैं। याद रखने के लिए ये भाई आपके डोमेन क्या होंगे जो रेंज को डिफाइन करते हैं, रेंज रियल आ जाए। लेकिन बेटा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 3 रख दूंगा तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट नेगेटिव, और ये तो रियल नंबर नहीं है, आपने पढ़ा है 10th क्लास में, रियल नंबर नहीं है ना बेटा, ये तो क्या है, आयोटा की फॉर्म में हो गया, जो हमने 5th क्लास में 11th क्लास में पढ़ा था हमने 5th चैप्टर में। तो ये नॉट रियल, तो ये वैल्यू तो पॉसिबल है ही नहीं। तो बेटा कोई जरूरी नहीं है हर चीज का जूस निकले। जूस कई बार ऐसा होता है, अगर स्टोन डाल देंगे, डायमंड डाल देंगे, लकड़ी डाल देंगे तो जूस नहीं निकलेगा, मशीन ही टूट जाएगी, फंक्शन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, कुछ फिक्स वैल्यू होती है जो इसके अंदर हम डाल सकते हैं। यानी इनपुट क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो इनपुट मैंने कहा है, इनपुट क्या होना चाहिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इनपुट क्या हो सकता है, इनपुट होना चाहिए फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड,
मतलब डिफाइंड का मतलब उसकी वैल्यू वो दे सकता हो। ऐसा नहीं है कि जूसर है कुछ भी डाल दो, जूसर है भाई वो, उसके अंदर आप डाल दो, स्टोन डाल दो, हर चीज थोड़ी पीस देगा वो। तो इसलिए फंक्शन में इनपुट वही डालेंगे जिसके लिए फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है, जो फंक्शन जिसका जूस बना सकता हो। ऐसा नहीं कुछ भी उसके अंदर डाल दिया। तो जो चीजें उसके अंदर डल सकती हैं, जो फंक्शन दे रखा है उसके अंदर जो चीजें डल सकती हैं, जो इनपुट है उसको बोलेंगे डोमेन, और जो निकलने के बाद जो हमें मिलता है वो क्या हो जाएगी, रेंज। ये ध्यान रखना बेटा। पहली बात तो मैं फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, हर चीज हम डोमेन में नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इनपुट डाल रहे हैं वो डिफाइंड होना चाहिए, उसके लिए फंक्शन, और जो चीजें डलेंगी वो क्या हो जाएंगी, उस समय डोमेन हो जाएंगी। अब हमने कुछ चुन करके जो चीजें जूस निकल सकता है या जो चीजें डिफाइंड हो सकती हैं जिसके लिए फंक्शन वो डाल दी, यानी वो क्या होगा, डोमेन। फिर उसके बाद निकलेगा हमारा कुछ ना कुछ, क्या निकलेगा, कुछ ना कुछ हमने इनपुट डाला तो आउटपुट निकलेगा, और दिस आउटपुट इज कॉल्ड रेंज। तो बेटा ये डोमेन और रेंज का है हमारा बड़ा ही जी, डोमेन और रेंज हमने पढ़ा डोमेन और रेंज पढ़ा। डोमेन क्या होता है, इनपुट जिसके लिए फंक्शन क्या होता है, सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इनपुट कौन सा इनपुट जिसके लिए फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। और फिर जो आउटपुट निकला दैट इज रेंज। तो ये अपना डोमेन और रेंज के बारे में मैंने आपको बताया। इससे पहले मैं आपको फंक्शन के बारे में बताया है मैंने कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं भाई, कोई भी बच्चा जो है ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी मदर ना हो, यानी हर बच्चे की मदर पॉसिबल है तो हर बच्चा एसोसिएट होगा, यानी एक्स के हर एलिमेंट एसोसिएट होंगे किसके साथ, यूनिक एलिमेंट के साथ। यानी हर बच्चे की एक ही मदर होती है, किसी बच्चे की 2 3 4 मदर नहीं हो सकती। तो इधर वाला हर एलिमेंट केवल और केवल एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होगा। तो बेटा मैंने आपको बता दिया क्या, बाकी बातों में मजे मजे में हमने क्या कर लिया है, बड़े इजी मेथड से हमने फंक्शन क्या होता है, क्या फंक्शन नहीं होता है, कोई रिलेशन फंक्शन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, ये सीख लिया हमने। डोमेन समझ ली भी, डोमेन क्या होता है, और हमने क्या समझ लिया, रेंज क्या होती है, मैंने ये आपको समझाया। अभी बेटा एक और टर्म रह गई है हमारी, डोमेन। क्या रह गई है, डोमेन क्या होता है। उसके बाद डोमेन बताने के बाद बेटा आपका एक ऐसा टॉपिक होने वाला है जिसकी जरूरत आपको मैथ से +1 से लेकर के बेटा आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएट कर जाओगे, आपको इसकी जरूरत बार बार पड़ेगी। खासकर कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम्स बच्चे देना चाहते हैं, AIEEE का देना चाहते हैं, या फिर जो IIT वगैरह में, उसके लिए तो बेटा वरदान है, वो अमृत है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मेथड है। तो बेटा एक बार डोमेन बता करके फिर हम चलेंगे। वीडियो को मत छोड़िए, देखते रहिए ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। अभी आ जाते हैं भैया हमारे अपने टॉपिक पर। अभी हमारा जो टॉपिक है डोमेन, मैंने आपको बताया डोमेन बेटा कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं होती है, ज्यादा कंसेप्ट डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा ही इजी कंसेप्ट है, बहुत ही छोटा कंसेप्ट है। अभी मैं आपको करा देता हूं। हमने अभी तक क्या सीखा बेटा, हमने सीखा यहाँ पे डोमेन, रेंज, और हम सीखेंगे कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है बेटा, कोडोमेन पहली बात तो वाई वाली, यानी जो हमारा सेकंड सेट होता है उधर वाला, राइट हैंड साइड वाला, उसके एलिमेंट होते हैं, यानी वाई होता है, इज सच दैट y is such that y belong to डोमेन। नहीं समझ में आया होगा सभी, क्या कर दिया आपने, एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके हम चल पड़ते हैं बेटा, छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा। एक हमने सेट यहाँ पे ले लिया, यानी कुछ इंग्रेडिएंट लिए हैं, यहाँ पे हमने फंक्शन, और फंक्शन हो गया हमारा x स्क्वायर से डिफाइंड, यानी मशीन हमारी कैसे काम कर रही है, कुछ भी डालेंगे उसका स्क्वायर करके हमें दे देगी, ये हम दे दिया, ठीक है बेटे। हाँ भैया अंदर, ठीक है। ये हमारे पास कोई सेट ए है बेटा, हमारे पास कोई सेट है बी। जो सेट ए है माय डियर्स, उसमें बेटा 1 है, 2 है, और 3 है, और 4 है। और वहां पर जो है बेटा, वहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये 16 तक काउंटिंग है। अब देखो 1 का स्क्वायर बेटा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, वेरी गुड। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 4। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 9। और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। पहली बात तो ये फंक्शन है या नहीं है, मेरी कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखो इधर कोई बच्चा नहीं, यानी सबकी मदर्स है, यानी सारे एलिमेंट एसोसिएट हो रखे, एक कंडीशन हमारी संतुष्ट।
दो कंडीशन देखनी है, दूसरी कंडीशन हमें क्या देखनी है भाई, कोई बच्चा या कोई एलिमेंट तो ऐसा तो नहीं जो दो के साथ जुड़ा हो। देखो ये किसके साथ जुड़ा है, एक के साथ, ये किसके साथ जुड़ा है, एक के साथ, ये भी एक के साथ, ये भी एक के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई एक एलिमेंट दो के साथ जुड़ रहा हो, कहीं भी नहीं है, हर की अपनी एक यूनिक वैल्यू है। तो बेटा ये फंक्शन है, ये क्या है, एक फंक्शन है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई या बी। ये ए है तो कह सकते, देखिए जो हमने वैल्यू डाली ना एक्स, ये सब एक्स की वैल्यू थी, और जो हमें मिली क्या है, वाई की वैल्यू है। अब देखिए क्या हमेशा वाई की वैल्यू सभी वैल्यू मिली है, नहीं, क्या सबके साथ जुड़ा, नहीं जुड़ा, इधर तो बच सकते, जैसे मैंने बताया था इधर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती भाई। कुछ औरतें ऐसी मिलेंगी जिनके बच्चे नहीं हैं तो इधर वाली कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 3 4 5 10 एलिमेंट 20 एलिमेंट सब बच सकते हैं। तो बेटा यहाँ हमने देखा जो एलिमेंट कुछ हमारे बचे भी हैं, सब के सब तो नहीं है। तो बेटा आप क्या करेंगे, जो ये पूरे का पूरा सेट है ना, पूरे का पूरा बी सेट, यानी सभी के सब y बिलोंग टू बी, यानी y के जितने एलिमेंट हैं सारे के सारे, इस पूरे सेट को क्या बोल देंगे, डोमेन। मैं फिर बता रहा हूँ डोमेन रेंज में फर्क, डोमेन और रेंज में क्या फर्क है बेटा, यहाँ पे 1 4 9 और 16। रेंज तो वो एलिमेंट हैं जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है किसमें, फंक्शन में, जैसे 1 के साथ ये जो एसोसिएट हो रखे हैं, और जो बेटा एसोसिएट हो रखे हैं या एसोसिएट नहीं हो रखे, पूरे का पूरा अगर ये सेट हम ले ले तो वो क्या कहलाएगा, हमारा डोमेन। क्या कहेंगे उसको बेटा, डोमेन। डोमेन कोडोमेन हो जाएगा, ये रेंज हो गई बेटा, इसको बोलेंगे हम कोडोमेन। लग गया पता डोमेन का। रेंज क्या होता है, जो एसोसिएटेड, हमेशा रेंज और कोडोमेन जो हमारा राइट हैंड साइड में दूसरा सेट होगा उसमें से होंगे, जो एसोसिएटेड हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं पहले वाले से, वो तो हो जाएंगे रेंज, और जो जुड़े हुए हैं वो भी, और जो ना जुड़े हैं वो भी, यानी पूरे का पूरा ये सेट भी, उसको हम कोडोमेन बोलते हैं। तो कोडोमेन इतना ज्यादा बड़ा टर्म नहीं है कि आप ना समझ पाए। तो बेटा आपने क्या सीख लिया, हमने डोमेन को समझा, हमने रेंज को समझा, और हमने कोडोमेन को समझा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने यहाँ पर इनको सबको समझा कि भाई क्या डोमेन होता है, क्या रेंज होती है, और क्या हमारा कोडोमेन होता है। अभी बेटा आप सब इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे कि भाई क्या डोमेन